आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जब तक यह जीव शोक के घर काम को यानी विषयों की कामना को त्याग कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब तक उसके लिए न तो कुशल है और न स्वप्न में भी कभी उसके मन को शांति मिलती। सच कहें तो संसार अशांति का घर है। संसार में आप कुछ भी कर ले, अच्छा कर ले बुरा कर ले, रहेंगे अशांति। अद्भुत बात, अच्छा करे बुरा करे, इस संसार में आप अशांति रहेंगे। शांति तभी है जब इसी संसार में एक जगह टिक करके भगवान का भजन कर ले, भक्ति भाव के साथ भगवान का भजन करें, तब शांति आती है। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना भगवान की लीला कथा सुनने को नहीं मिलती। भगवान की रहस्यमयी कथाओं को सुने बिना मोह नहीं भागता, और मोह का नाश हुए बिना भगवान श्री राम जी के चरणों में सुदृढ़ यानी अचल प्रेम नहीं होता। असली जड़ है, दुखों की जड़ है संसार में, वह है मोह। जब मोह भागता है तब सब भागता है, जब तक मोह नहीं भागता तब तक कुछ नहीं भागता। आगे कहते हैं गोस्वामी जी, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न रामू, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्रामू। भगवान पर श्रद्धा विश्वास हुए बिना उनकी भक्ति नहीं होती, और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी के कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी विश्राम यानी शांति नहीं पाता। भक्ति के लिए चाहिए भगवान पर श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास हो तो उन्हें भक्ति मिले, और भक्ति हो तो राम जी द्रवित हो, और राम जी कृपा करे तो जीव को शांति मिले। अन्यथा घोर अशांति में जीव और जीवन रहता है, अशांत परेशान। जीव फिर कुछ कर नहीं पाता, बीमार दुखी रहता है, जीवन में जहर बढ़ाता रहता है। भक्ति विष को भी अमृत कर देती है, भजन सभी विष के प्रभाव को खत्म कर देती है, अशांति में शांति पैदा कर देती है, अशांति में भी शांति पैदा कर देती है भगवान राम के द्रवित होने पर। यह है भक्ति, यह है प्रार्थना, यह है भजन। गोस्वामी जी इन 8 दोहे में भजन की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, भजन की महिमा का बखान कर रहे हैं। भजन किसे कहते हैं? भज सेवाया। सच कहें तो स्मरण और समर्पण ही भजन है। स्मरण यानी सुमिरन भी रहे और समर्पण भी रहे, निरंतर रहे, अविराम रहे, आती जाती श्वास की तरह रहे तो समझे भजन है। समर्पण नित्य निरंतर रहता है, जीव की हर कोशिका, जीव की हर चेतना ढलती बहती रहती, कहाँ? भगवान की ओर। भगवान का स्मरण और समर्पण रहता है और नित्य रहता है। जीव के चिंतन में, चेतना में, चरित्र में, व्यवहार में भगवान प्रवाहित होता है और होता ही रहता है। इसलिए जहाँ भजन है, जहाँ भक्त अपनी धुन में लगा हुआ है, वहाँ उस धुन में समझ ले भगवान की गूंज उठ रही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, इस भजन से सब असंभव संभव है, यानी पार उतर जाएगी। भजन के बिना भवसागर पार नहीं कर सकते, माया भी बिना भजन के नहीं जाते। यानी भगवान की नित्य उपस्थिति जहाँ है वही भजन है। नित्य उपस्थिति के लिए भक्त का समर्पण और स्मरण यानी सुमिरन चाहिए। भगवान की परिभाषा यही है, जो असंभव को संभव कर दे, और भजन से सब संभव होता है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, प्रेम भगति अनपाइनी। धीरे धीरे ही सही वहाँ प्रेम अपना विस्तार करता है, वहाँ भक्ति विस्तार करती है, वो भी अनपाइनी। इसलिए भजन की बड़ी महिमा। भजन वो धारा है, वो सूत्र है, वो तत्व है, वो सार है जो भक्त और भगवान को जोड़े ही नहीं रखता है, मिला देता है। फिर भक्त भगवान हो जाता है और भगवान भक्त हो जाता है। भगवान के और भक्त के बारे में कबीर क्या कहते हैं? कबीरा मन निर्बल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। ये है भजन की महिमा।